वेलकम टू प्राइमरी टू एडवांस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गणित में प्रयोग किए जाने वाले प्रतीक। बच्चों, इससे पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन उसमें आवाज़ कम आने की वजह से मुझे इस पर दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो बच्चों, कोई भी गणित का सवाल हो उसमें जो है इन प्रतीकों का प्रयोग ज़रूरी होता है। उसमें जो है अधिकतर जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, प्रतिशत का, दशमलव का, बराबर का, ठीक है, इनका जो प्रयोग जो है होता ही है। गणित में जो इनका प्रयोग जरूरी होता है, तो इसलिए इन प्रतीकों को जानना जरूरी होता है। और ये थोड़े से फंडामेंटल ये जो है ये छोटे से इनका प्रयोग जो है शुरुआत में ही, शुरू से ही करने लगते हैं बच्चों को जो शुरू में ही इन प्रतीकों को जानना जरूरी होता है, क्योंकि जो है शुरू से लेकर जो है उन्हें जो कम से कम जो है कुछ, अगर जो कोई नहीं भी पढ़ रहा है फिर भी जो है उसे जो है जोड़, घटाने और गुणा और भाग का जरूर पड़ता है, और बराबर का भी पड़ता है, और छोटा बड़ा पड़ता है। यानी इन जो ऊपर से जो है, ऊपर से आप देखेंगे 6 जो चिन्ह लिखे हुए हैं, इनका प्रयोग जरूरी होता है। जोड़, घटाना, गुणा और भाग और बराबर और छोटा बड़ा, इनका प्रयोग जो जरूरी होता है उनको जो, क्योंकि वो हालांकि जो नहीं पढ़े लिखे उनको ये नहीं पता है कि छोटे बड़े का चिन्ह कैसा होता है, लेकिन उन्हें पता है कि ये छोटा है, ये बड़ा है। बस उनको जो क्या कर दिया गया, एक चिन्ह दे दिया गया है। बराबर, उन्हें भी पता है बराबर क्या चीज़ है, ठीक है, लेकिन जो उनका इसका चिन्ह नहीं पता है। भाग, गुणा, जोड़, घटाना, इनका भी चिन्ह नहीं पता है, लेकिन उन्हें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग भी करना लगभग आता है, ठीक है। तो उसका चिन्ह जानना जरूरी होता है। जब तक आप उसके चिन्ह को नहीं जानेंगे तो आप जो कोई सवाल नहीं लगा पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए एक मौखिक रूप से बोल देता है कोई 2 में 2 जोड़िए, तो बात अलग है। लेकिन अगर जो उसे हम कॉपी पे लिखेंगे तो हम उसको जो है ऐसे नहीं लिखते हैं 2 फिर जोड़ 2, ऐसे नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या करते हैं, जोड़ के सिंबल का प्रयोग करते हैं। यानी जोड़ का सिंबल, यानी जोड़ का प्रतीक को कैसे लिखा जाता है उसका प्रयोग करते हैं उनके बीच में। जैसे 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इसके बीच में क्या करेंगे, 2 के जोड़ का प्रयोग करेंगे। 3 है और 1 है, इसके बीच में अगर घटाना रहेगा तो घटाने का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जोड़ के सिंबल सीधा सा है, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींच देंगे। घटाना में बिल्कुल ऐसे सीधा रहेगा। गुणा में एक तिरछा रहेगा। भाग में क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ऊपर एक बिंदी, नीचे एक बिंदी दे देंगे। बराबर में 2 लाइन खींचते हैं, बराबर रहती हैं, दोनों एक सीध में रहती हैं। छोटा बड़ा में जो बड़ा रहता है उसकी तरफ का मुंह खुला रहता है, जो छोटा रहता है उसकी तरफ का मुख बंद रहता है। दोनों सिंबल क्या हैं, ये और दोनों क्या है, एक दूसरे से, ये दोनों जो है सेम ही है, एक ही चीज़ है। या पे इसको बनाइए या इसको बनाइए, ठीक है। बस अंतर ये रहता है कि इसी को घुमा दिया जाता है, इसलिए मैंने दोनों को बना दिया है। इसी को घुमा दिया जाता है, जो बड़ा रहता है उसकी तरफ का मुख खोल देते हैं। ये प्रतिशत का सिंबल है, ऐसे एक तिरछी लाइन रहती है, उसके बाद नीचे ऊपर बिंदी रहती है। दशमलव में केवल एक बिंदी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे जोड़ है, इसमें जोड़ेंगे। घटाने में क्या करें, कम होता है। जोड़ने में क्या होता है, वो चीज़ बढ़ती है। घटाने में क्या होता है, वो चीज़ घटता है। गुणा में क्या होता है, उस संख्या का गुना होता है। जैसे अगर जो मैंने बोल दिया 2 का 3 गुना, 2 का 3 गुना कितना होता है, 6। गुना का मतलब ये होता है कि वह संख्या कितनी बार है। जैसे अगर जो मैंने बोल दिया 2 का 3 गुना, तो 3 गुना का मतलब ये होगा 2 का 3 गुना, तो 2 का यानी 2 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। अगर जो मैंने बोल दिया 4 का 5 गुना, तो 4 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, ठीक है। भाग में क्या होता है कि इसको देखिए, बोलने वाले अलग अलग तरीके से बोलते हैं। एक तो बोल देता है कोई 10/2, और कोई कोई बोलता है 2 से 10 में भाग दीजिए। तो जब जिससे भाग दिया जाता है वो सिंबल के इधर रहता है, जिसमें भाग दी जाती है उसको इधर लिखते हैं, ठीक है। जिससे भाग दी जाती है उसको इधर लिखते हैं, जिसमें भाग दी जाती है उसको इधर लिखते हैं। यानी 10/2 पढ़ा जाता है ऐसे, 10/2। और कोई कोई बोल देता है कि 10 में 2 से भाग दीजिए, ठीक है। और इसको लगाने का एक तो सिंपल ऐसे सीधे भी काट के आप लगा सकते हैं, लेकिन उसको जो बच्चों को जो बेसिकली ऐसे बताया जाता है कि 2 ऐसे बनाओ और उसके बाद 5 में भाग दे दो, ठीक है। तो जिसमें भाग दी जाती है उसको यहाँ पर लिखते हैं, जिससे भाग दी जाती है उसको यहाँ लिखते हैं। जितने बार भाग जाता है उसको यहाँ पर लिखते हैं, जितना बचता है उसको यहाँ पर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक है। जब मैं भाग वाला चैप्टर पढ़ाऊँगा तो आपको इसके बारे में बताऊँगा। ये है बराबर का सिंबल, ठीक है। बराबर में क्या होता है, जब कोई 2 चीज़ें एक दूसरे के बराबर होती है, यानी सेम होती हैं, ठीक है, तो उसके बीच में क्या करते हैं, हम बराबर का चिन्ह यूज करते हैं, ठीक है। जैसे राम है और श्याम है, अगर राम का वजन कितना है, 50 किलो है, और श्याम का वजन भी 50 किलो है, तो दोनों एक दूसरे क्या हैं, बराबर हैं। जबकि राम और श्याम क्या हैं, अलग अलग लोग हैं, ठीक है, अलग अलग व्यक्ति हैं।
जैसे मान लीजिए अगर जो राम का वजन जो अगर जैसे समझिए कि राम की लंबाई जो है 5 फुट है और श्याम की लंबाई भी 5 फुट है, तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से क्या हो गए, लंबाई में बराबर हो गए। तो यानी बराबर का सिंबल ऐसे होता है। उसके लिए क्या करते हैं, 2 लाइनें ऐसी सीधी सीधी रहती हैं। छोटा बड़ा में पहले भी बता दीजिए कि जो बड़ा रहता है उसकी तरफ का मुख खुला रहता है। जैसे 5 इधर बड़ा है तो इधर का मुख खुला गया, 5 इधर बड़ा है तो उसकी तरफ का मुख खुला रहेगा। जो छोटा रहेगा उसकी तरफ मुख क्या रहेगा, बंद रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है उसका 100वां भाग। प्रतिशत का मतलब होता है उसका 100वां भाग। अगर जो मैंने बोल दिया 10%, 10% का मतलब हो गया 10/100, यानी 10 का 100वां भाग कितना होगा, जो भी हो। ठीक है। उसी प्रकार दशमलव का मतलब होता है उसका 10वां भाग। दशमलव का मतलब होता है उसका 10वां भाग। ठीक है। जैसे प्रतिशत का मतलब उसका 100वां भाग होता है, उसी प्रकार दशमलव का मतलब होता है उसका, देखिए 10 है तो इसलिए उसका क्या होता है, उसका 10वां भाग। यहाँ पे देखिए जैसे ये है दशमलव का सिंबल होता है। जो कोई बोल दे 0.1 बोल दे तो उसका कितना हो जाएगा, 1/10। और भिन्न को बोलते हैं उस चीज़ का उतना भाग। ठीक है। यानी 1 का 10वां भाग। ये भी है 10 का 100वां भाग है। ठीक है। ये भी एक प्रकार से अगर जब हम भाग दे देंगे तो ये भी दशमलव बदल जाता है। तो जब मैं प्रतिशत या दशमलव वाला चैप्टर पढ़ाऊँगा तो आपको उसमें बढ़िया समझा दूंगा कि जो है ये क्या है। ठीक है। हालांकि जो है बच्चों जो है केवल गणित में इतने ही सिंबल नहीं प्रयोग होते हैं, बहुत सारे सिंबल प्रयोग होते हैं। जैसे थीटा का प्रयोग होता है, फाई का प्रयोग होता है, समेशन का प्रयोग होता है, और भी बहुत सारे सिंबल हैं जिनका प्रयोग गणित में होते हैं। लेकिन जो है शुरुआत में जो हमें इन सिंबल यानी ये जो 8 सिंबल लिखे हुए इनका जानना जरूरी है, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। बने रहिए प्राइमरी टू एडवांस के साथ। धन्यवाद।